भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हक वंचित असहाय कमजोर बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ भारत को संविधान, कमजोर भारत के दलितों को बुद्ध का दर्शन देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन्होंने तथागत भगवान बुद्ध की विद्या, उनका ज्ञान, उनके विचार, उनका दर्शन जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। आज बुद्ध वाटिका इस विकास नगर में पधारे सभी धर्म धुरंधर भद्रजन जो लंबे समय से इस विचारधारा को, इस दर्शन को अपने आचरण में ढालकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे मंच पर बैठे सभी अतिथियों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज बुद्ध वाटिका में पधारे सभी अलग अलग मोहल्लों से भगवान बुद्ध को सम्मान देते हैं, उनको मानते हैं, आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं कि आप लोगों ने दिल्ली जैसे देश में, शहर में सभी लोग काम से लगे रहते, कोई खाली नहीं रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आप लोग हमारे प्रणाम को स्वीकार करें, क्योंकि आप लोगों ने आकर के अपने जिंदा होने का, जागरूक होने का हमें परिचय दिया है। आज के 2500 वर्ष पहले भारत में मानवता, मानव जनजीवन और मर्यादाएं करा रही थी। तथागत भगवान बुद्ध ने एक अच्छा सा मार्ग देने के लिए संकल्प लिया। इस संसार में बहुत लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन आज हम दो लोगों के संकल्प की चर्चा करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध ने संकल्प लिया कि इस दुनिया को एक नया हम दर्शन देंगे, इस दुनिया को नया विचार देंगे, एक ऐसे मार्ग का हम आविष्कार करेंगे जिस मार्ग पर चलकर के व्यक्ति उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। और उन्होंने बड़ा संकल्प लेकर, जिसे पाली भाषा में अधिष्ठान कहा जाता है, उन्होंने संकल्प लिया, ग्रह त्याग किया। और ऐसा नहीं कि वो रात में चले गए थे। जिन कवियों ने, जिन लेखकों ने ऐसा लिखा है, वो तथागत भगवान बुद्ध का चरित्र धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा अपने परिवार में अपनी पत्नी से डिस्कस किया, तब जाकर के घर त्याग किया, घर छोड़ा। और घर छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि वक्त जाया किया, वह अन्वेषण में लग गए, आविष्कार में लग गए। तमाम उद्दक रामपुत्र, आलार कलाम, अशित मुनि, तमाम लोगों के वो सानिध्य में रहे। उन्होंने योग सीखा, ध्यान सीखा, जटे बढ़ाए, पानी में रह कर के साधना की, तमाम विधियों से उन्होंने जाना, सीखा। अंत में उन्हें लगा कि ये सारी विधियां मानव कल्याण के लिए ठीक नहीं है। तो अंत में उन्होंने एक ऐसा धम्म का आविष्कार किया जिस पर आज पूरी दुनिया चल रही है। जिस एशिया महाद्वीप में तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म का आविष्कार किया, उसको भगवान बुद्ध की वजह से
लाइट ऑफ एशिया लिखा गया, एशिया का प्रकाश लिखा गया। और मुझे जब भगवान बुद्ध का धम्म जानने का मौका, मैं सभी बौद्ध देशों में जाता हूं जहां लोगों में न गुस्सा है, न लोगों में क्रोध है, न कोई दुश्मनी है, न कोई नफरत है, न जातिवाद है, न छुआछूत है, न दौर्मनस्य है, किसी भी तरह की बुराइयां नहीं लोगों में। जिससे भी मिलिए वो हंस रहा है, जिससे भी मिलिए वो सुखी है। और एक अपना भारत जहां बुद्ध के विचार अभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए, यहाँ हर दूसरा आदमी दुखी मिलेगा आपको, यहाँ हर दूसरा आदमी परेशान मिलेगा आपको, हर तीसरा आदमी एक दूसरे से दुश्मनी करके घूम रहा है, एक दूसरे के पीछे पड़ा है। ये 50-60 साल का जो जीवन हमें मिलता है, ये लगभग आधे से ज्यादा जीवन तो हम बेकारों में गुजार देते हैं। किसी ने बड़ा घर बना लिया तो पता चले तकलीफ हो गई। इसी दौरान एक छोटी सी स्मृति में आपको याद दिलाता हूं। एक जगह है चेन्नई, वहां हमारे एक बहुत अच्छे उपासक रहते हैं। मैं उनके घर 2 बार गया और जब जब मैं उनके घर जाता हूं मुझे वो अपना घर दिखाते हैं। आप लोगों को भी अपने घर से रुचि हो जाती, अपने बच्चों से हो जाती है, और संसार में ऐसा होना भी चाहिए। अगर लगाव नहीं रहेगा घर से, परिवार से, तो संसार ही नहीं चलेगा। तो मैं उनके घर जाता हूं, मुझे अपना घर दिखाते हैं। तीसरी बार फिर मुझे जाने का मौका मिला, उन्होंने अपना घर दिखाया। मैं जब 2023 में चौथी बार उनके घर गया तो उन्होंने मुझे अपना घर नहीं दिखाया। चूंकि उन्होंने 3 बार मुझे अपना घर दिखाया था तो मुझे उनका घर देखने की आदत पड़ गई थी। मैंने कहा बाबूजी घर दिखाइए, कैसा, क्या कुछ नया किया? तो बाबूजी हमसे बोले कि घर क्या खाक दिखाएं भंते जी, हमसे अच्छा घर पड़ोसी ने बना लिया है। तो मैंने कहा बाबूजी आपका घर जैसा था वैसा ही है और अच्छा हो गया है। पड़ोसी के बड़े घर से आपके घर में कोई तकलीफ नहीं है, ये मनोविकार है कि नहीं है? ये सभी लोगों के यहाँ है। आप अच्छा खाने लगो तो लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, अच्छे कपड़े पहन लो तो मोहल्ले में चर्चा हो जाती है कि पैसा कहां से आ रहा है इसके घर में। तो ये सारी जितनी बीमारियां हैं, ये जितनी बीमारियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, इसको हम जीने नहीं देंगे, इसको हम गिरा देंगे, इसके प्लाट पे कब्जा कर लो, ये सारी बीमारियां कहां हैं? भारत में। अगर यहां बुद्ध का धर्म होता तो एक भी ये बीमारी, जैसे आपके हक पर किसी दूसरे आदमी ने कब्जा कर लिया, आपके हिस्से की नौकरी पर कोई कर रहा है, आपकी जमीन पर किसी और का कब्जा है, आप यहाँ के पहले शासक थे, अब आप जनता बन गए हैं, दूसरा आदमी कब्जा कर लिया, ऐसा है कि नहीं है? आप यहाँ के शासक थे, आप यहाँ के राजा थे, महाराजा थे, ये देश बनाया आपने है, ये देश चलाया आपने है, इस देश को लोकतंत्र आपने दिया है। पहले चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद, सम्राट घनानंद, उनके खानदान के ये बैठे हैं, ठाकुर साहब उन्हीं के परिवार के हैं। तो इन लोगों ने ये देश बनाया है, ये देश चलाया है, और आज चतुर चालाक लोगों ने हमें उलझा दिया है जातियों में। ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, ये जाति ऐसी है, ये ऐसी है, और हम लोगों ने मान लिया और हम लोग ईमानदारी से बट गए और कम संख्या के लोग देश पर कब्जा कर लिए। और अब आप प्रयास बहुत कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है। सही बात है कि नहीं? प्रयास बहुत चल रहा है, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, मैं भारत में पूरे में घूम रहा हूं, हर जगह प्रयास चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने 27 देशों की यात्रा की, कहीं भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, नीचा दिखाना, बेइज्जती करना, अपमान करना कहीं नहीं है, इतना यहाँ है। अगर हम सब लोग बुद्ध की बातें मान लें, उनके विचारों पर चलने लगें, उनके दर्शन को जान जाएं, तो हम ये सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। ना हम किसी के दुश्मन रहेंगे, ना कोई दुश्मन हमारा रहेगा, न किसी के बड़े घर होने से हमें तकलीफ होगी और न आपका बड़ा घर होने से पड़ोसी को तकलीफ होगी। इसलिए इस देश भारत को
बुद्ध के विचारों की बहुत जरूरत है। और मैं आज विश्वास दिलाता हूं आपको, दावे के साथ कह रहा हूं, मैं पूरे भारत में काम करता हूं, दुनिया में काम करता हूं, जिस घर में बुद्ध आ गए, जिस घर में महापुरुष आ गए, वह घर गरीब नहीं है, वह घर परेशान नहीं है, वह घर लाचार नहीं। जिस घर में बुद्ध नहीं आ पाए उस घर में भगत जी जरूर आते होंगे। जिस घर में बुद्ध नहीं आ पाए उनकी महिलाओं पर भूत जरूर आते होंगे। जिस घर में बुद्ध नहीं आए उनका होगा। जिस घर में बुद्ध नहीं आए उनके घर में शाम को दारू जरूर पी जाती होगी। और जिस घर में सारे संसार की व्याधियों से वो मुक्त हो गया, वो परिवार बहुत अच्छा परिवार बन गया। न कोई इज्जत की कमी रही, न कोई पैसे की कमी रही, और न कोई तकलीफ रही। इसलिए आपके घरों में भी बुद्ध का आना बहुत जरूरी है। याद रखना, पूरी दुनिया में बुद्ध का ही ऐसा दर्शन है जिसमें नारी को बराबर का सम्मान दिया जाता है। ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, भगवान बुद्ध का ही दर्शन पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा दर्शन है जिसमें महिला को छोटा नहीं माना जाता है, बराबर का माना जाता है, बल्कि ऊंचा माना जाता है। और व्यवस्थाओं में आप इस्लाम धर्म में चले जाइए तो सर नहीं खोलने देते, हिजाब पहनाते हैं। 18 मुस्लिम देशों में आज भी महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है। हिंदू व्यवस्था में देवियां भी हैं और अपमान भी है। नारी को भोग की वस्तु माना जाता है। पहले तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, पढ़ना मना था कि महिला पढ़ नहीं सकती, अगर पढ़ेगी तो आदमी की सेवा नहीं करेगी, ऐसा फैलाया था। अंग्रेजों ने आकर के व्यवस्था को दुरुस्त किया और महिलाओं को आगे बढ़ाया। फिर भगवान बुद्ध के दर्शन में हमेशा महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया, हमेशा इज्जत हुई। इसीलिए महिलाएं भी अगर भगवान बुद्ध से जुड़ती हैं, उनकी विचारधारा से जुड़ती हैं, तो तमाम व्याधि अपने आप खत्म हो जाएंगी। और जिस सम्मान की तलाश महिलाएं करती हैं, वो सम्मान बुद्ध के धर्म में ही मिल सकता है, किसी दूसरे धर्म में हमें नहीं मिल सकता। इसीलिए आज से प्रतिज्ञा लो, आपके घर में बुद्ध होने चाहिए, आपकी पूजा की अलमारी में बुद्ध होने चाहिए। और बुद्ध अकेले होने से काम नहीं चलेगा, उनकी किताब होनी चाहिए। ये देखिए, बच्चे हमारे शिष्य हैं, मैं जहां जहां पूरे भारत में जाता हूं, वहां किताबों की दुकानें अपने आप पहुंच जाती हैं कि भंते जी जा रहे हैं, वहां 10-20 हजार 2-4 हजार लोग आएंगे, यहां से एक किताब खरीदिए भगवान बुद्ध की और उनका पूरा जीवन पढ़िए। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप मोहल्ला में अपनी सहेली को समझा पाओ। भाई, आपको जब बुद्ध का ज्ञान होगा तभी तो पड़ोसन आपकी बात सुनेगी, और नहीं तो पड़ोसन आपको समझा जाएगी। चलो बालाजी, आप तैयार हो जाओगी। सही बात है कि नहीं? इसीलिए किताब भी यहां से लेके जाओ। तो आज मैं आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया में ये बीमारियां नहीं हैं जो भारत में है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जनता, यहाँ का जनमानस 2500 साल से लेकर लगातार 1250 साल भगवान बुद्ध की संस्कृति में रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बुद्ध की संस्कृति भारत में थी और आप लोग राजा महाराजा थे, ये देश आपके हाथों में था, तो आपने तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए थे कि नहीं बनाए थे? पूरी दुनिया के लोग आपके विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। पूरी दुनिया के लोग आपके विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने आते थे। और आज आपके हाथों में ये देश नहीं है, दूसरे हाथों में चला गया है। भारत में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो पूरी दुनिया में 100वां स्थान भी पाता हो, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं। और जो ज्यादा कमा लेते हैं, जो ज्यादा मेहनत करके जुटा लेते हैं, वो अपने बच्चों को भारत में नहीं पढ़ाते, विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और आपके जब आप राजा थे, जब यहाँ महापद्म नंद राजा थे, मौर्य राजा थे, शाक्य राजा थे, यादव राजा थे, कुर्मी राजा थे, मतलब ओबीसी की सारी जातियां, शेड्यूल कास्ट की सारी जातियों का जब रजवाड़ा भारत में था, तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। इसलिए भगवान बुद्ध के विचारों की बहुत जरूरत है।
नहीं तो भारत का पैसा ऐसे ही विदेश में जाता रहेगा पढ़ने के लिए। और आज भी मैं बता दूं आपको, जब तक इस देश भारत का प्रधानमंत्री कोई बौद्ध नहीं बनेगा, तब तक इस देश को कोई संभालने वाला नहीं है। कोई ईमानदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, झूठ न बोलने वाला व्यक्ति, गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति, सबको अपना घर परिवार, सम्राट अशोक का शिलालेख कभी पढ़िए। सम्राट अशोक अपने 16 लघु शिलालेखों में लिखते हैं कि अगर मैं खाना खा रहा हूं, अगर मैं अपनी रानी के साथ शयन कक्ष में हूं, अगर किसी को तकलीफ है तो बेझिझक मेरे महल में आ सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए प्रजा नहीं है, मेरे घर का आदमी है, मेरे परिवार का आदमी है। ऐसे राजा की आज भारत में जरूरत है, ऐसे प्रधानमंत्री की भारत में जरूरत है। झूठ बोलने वाले लोग, ड्रामा करने वाले लोग, लोगों को ठगने वाले लोग, लंबी लंबी फेंकने वाले लोग ना तो घर के लिए अच्छे होते हैं, ना परिवार के लिए अच्छे होते हैं। झूठ बोल करके माना कि कोई शादी कर ले आपसे, कि आपको स्विट्जरलैंड घुमाएंगे, पता चले आप हो गई 60 साल की, वो ताजमहल दिखाने आपको नहीं ले गया। भाई झूठा आदमी तो कहीं भी झूठ बोलता है ना, घर में बोलेगा, बच्चों से बोलेगा, बेटी से बोलेगा, मोहल्ले में बोलेगा, और अगर बड़ा हो गया तो देश में बोलेगा। तो ऐसे झूठे लोग जब तक नेता बनते रहेंगे, उनके पास पावर बना रहेगा, यहाँ कभी भी गरीब और कमजोर लोगों की मदद होने वाली नहीं। इसलिए चरित्रवान लोग, ईमानदार लोग, अच्छे लोग कौन बना सकता है? वो बुद्ध का धर्म ही बना सकता है, दूसरा कोई धर्म ईमानदार आपको बनाने वाला नहीं। इसलिए आपको भगवान बुद्ध की बहुत जरूरत है।